हेलो एवरीवन, क्या हालचाल दोस्तों? कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप सभी को जैसे कि पता होगा कि हमारे इस चैनल पे बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे। वीडियो नहीं आने का मुख्य कारण ये था कि मैं चाह रहा था कि जब भी आपके पास वीडियो पहुंचे, प्रॉपर एक तरीके से पहुंचे। तरीके से मतलब कैमरे की क्वालिटी ठीक हो, लिखने का जैसे मैं पहले क्या होता था कि लिख नहीं पाता था, मेरे पास लिखने की व्यवस्था नहीं थी। उसका भी जुगाड़ कर लिया है दोस्तों मैंने। देखो, पेन है मेरे हाथ में, ठीक है। और इसलिए थोड़ा डिले हुआ था कि चीज़ों का पहले मैं अरेंजमेंट कर सकूं। कंप्यूटर वगैरह सब लिया, कैमरा खरीदा, पेन टैब वगैरह सब चीज़ लिया है आप लोगों के सपोर्ट और प्यार से। और उम्मीद करूंगा आप लोगों से यही कि आगे भी आप लोग सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करूं। और दोस्तों, मैं आप लोगों से, आज की पहली क्लास है, आज मैं आप लोगों से ये भी वादा करता हूं कि अगर आप लोगों का बढ़िया प्यार, बढ़िया सपोर्ट मिला, तो यकीन मानिए पूरे YouTube में आप लोगों ने ऐसा कंटेंट नहीं देखा होगा जैसा कंटेंट मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो हम क्या करते हैं, पैसा पे करके किसी के ऐप में जाके वहाँ कोर्स खरीदते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर वो कंटेंट मिलता है हमें। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ आप लोगों को सारी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में बिल्कुल इसी ज्ञानकुंज क्लासेस यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा, ये मेरी गारंटी रहेगी, ठीक है। बस आप लोगों को क्या करना है, अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखना है, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल नीचे ना आए और मैं आप लोगों के लिए लगातार निरंतर काम करता रहूं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के बारे में, कि इंग्लिश होता क्या है। बिल्कुल बेसिक लेवल से चलते हैं पहले, ठीक है। आज की पहली क्लास है, आज हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ों पर चर्चा करते हैं, और उसके बाद धीरे 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 हम अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे और चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को हमें भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। आज की पहली क्लास है, शुरू करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग अगर चैनल में नए हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करते हैं। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैं अभी लिखने का अगर प्रयास करूं, ठीक है, लिखता हूं जैसे इंग्लिश। सॉरी, इसमें नहीं आ रहा है, इसका कलर चेंज करता हूं मैं। इंग्लिश। अगर आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि इंग्लिश से आप लोग क्या समझते हैं, इंग्लिश से आप लोग समझते क्या है, ठीक है। तो इंग्लिश से हम लोग ये समझते हैं कि इंग्लिश क्या है भैया, एक लैंग्वेज है या एक सब्जेक्ट है। आप लोगों से एक सवाल है कि अगर आप लोगों को पूछा जाए कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्या है, एक सब्जेक्ट है या एक लैंग्वेज है, तो आप लोग क्या बताएंगे? इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या एक लैंग्वेज है? तो कुछ लोगों का मानना होगा कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज भी है। तो बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश क्या है दोस्तों, एक सब्जेक्ट है। कब? जब तक हम लोग 10th-12th लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि एज ए सब्जेक्ट लेके चलते हैं। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन, कहानी पढ़ा हमने, क्वेश्चन देखा, उसका आंसर लिखा, आंसर को रट लिया, पेपर में जाके छाप दिया, कहानी खत्म, इंग्लिश सब्जेक्ट का था। लेकिन अभी आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश को सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, इंग्लिश को बल्कि एज अ लैंग्वेज लेके समझना पड़ेगा। इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको समझा जा सकता है बिल्कुल आसानी से। हमारा हिंदी जैसे, छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। जब हम पैदा हुए, ठीक है, पैदा हुए, अपने घर में चारों बगल क्या है, हमारे सराउंड लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी बोलने के लिए क्या आप लोगों ने कभी ट्यूशन लिया? ठीक है, क्या आप लोगों ने कभी ट्यूशन लिया, कभी सीखा कहीं से कि किसी ने पढ़ा दिया हो, उसके बाद आपने बोलना शुरू किया? ऐसा नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हिंदी हमारे चारों तरफ था, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या हुआ, इंग्लिश, हिंदी सीख गए। उसी प्रकार इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर आप उसी माहौल में जाके रहते हैं तो आप ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाएंगे। तो दिस इज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है। तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, इसको एज अ लैंग्वेज ही लेके चलेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, एक सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है। अब हमारे दिमाग में आता है कि भैया लैंग्वेज किसे कहते हैं हम, क्या लैंग्वेज हम लोग किसको बोलेंगे, लैंग्वेज किसको बोलेंगे, तो लैंग्वेज हम लोग बोलेंगे किसको, जो हमारा मान के चलिए मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ या तो आप लोगों को समझा रहा हूँ, क्या है ये एक कम्युनिकेशन का तरीका ही तो है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं अपने इमोशन को, अपने फीलिंग को, अपने नॉलेज को जो मैं आप लोगों को ट्रांसफर कर रहा हूँ या आप लोगों को समझा रहा हूँ या आप लोगों को सिखा रहा हूँ, उसी को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी बोल रहा हूँ, चाहे मराठी बोल रहा हूँ, चाहे बंगाली बोल रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, वो क्या है, हमारा लैंग्वेज है। समझ में आ गया। यानी कि सिंपल सा हम लोग ये कह सकते हैं a medium through which we can express our feeling, ideas और emotion, this is called language। ठीक है। अब लैंग्वेज कैसे बना हमारा, ठीक है, लैंग्वेज कैसे बना, इस चीज पे बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है हमारा साउंड से बना। मान के चलिए बच्चा पैदा होता है, ठीक है, बच्चा पैदा हुआ, डायरेक्ट क्या करता है, वो बोलना शुरू कर देता है क्या, या तो हिंदी बोलने लगता है, बंगाली बोलने लगता है, अंग्रेजी बोलने लगता है, उर्दू बोलने लगता है, फारसी बोलने लगता है, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं होता है। तो पहले क्या करता है बच्चा, कुछ ना कुछ साउंड निकालता है, ठीक, साउंड निकालता है, और साउंड के बाद ही वो क्या सीखता है, लैंग्वेज को सीखता है। ठीक, तो साउंड के बारे में क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ समझें कि साउंड किसे कहते हैं, सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, साउंड किसे कहते हैं। तो यानी कि साउंड हम लोग इसे कहेंगे किसी भी प्रकार की वॉइस, किसी भी प्रकार की वॉइस क्या कहलाती है, साउंड। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा बच्चा निकला है, ठीक है, उसने आओ करके आवाज निकाला, ठीक, तो वो क्या है, एक साउंड है। ठीक, समझ में आ गया। यानी कि साउंड क्या है, किसी भी प्रकार की वॉइस, उसे हम लोग साउंड कहेंगे। ठीक है, साउंड के कितने प्रकार होते हैं भाई, साउंड के दो प्रकार होते हैं, वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक, अब कॉन्सोनेंट साउंड किसे कहते हैं, वावल साउंड किसे कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। ठीक, फिलहाल हम लोग क्या समझते हैं, साउंड सीख लिया हमने, साउंड से क्या आ गया, लैंग्वेज, लैंग्वेज को भी देख लिया हमें कि लैंग्वेज किसे कहते हैं। ठीक, इसको भी समझ लिया। अब लैंग्वेज के बाद हमारा आता है लेटर। क्या आता है दोस्तों, लेटर। लेटर के बाद फिर हमारा क्या बन के आता है, वर्ड। वर्ड के बाद क्या निकल के आता है, हमारा सेंटेंस। ठीक, ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है, सेंटेंस का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को सीधा सेंटेंस सिखाया जाता है कि सेंटेंस ऐसे होते हैं, सेंटेंस के इतने प्रकार होते हैं, इसको ये सेंटेंस कहते हैं, उसको ये सेंटेंस कहते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रूट लेवल पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे क्या सीखेंगे, अभी हम लोगों ने समझा कि साउंड किसे कहते हैं, ठीक है, साउंड को जाना। उसके बाद हम लोगों ने सीखा लैंग्वेज किसे कहते हैं। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि लेटर किसे कहते हैं, लेटर से वर्ड कैसे बनता है, उसके बाद वर्ड किसे कहते हैं, और वर्ड से फिर सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक, फिर देखेंगे सेंटेंस सारी चीज। ठीक, ये रहने वाला है हमारा पूरा प्रोसेस। तो हमने साउंड देख लिया, साउंड दो प्रकार के, वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। अगर आगे थोड़ा सा बढ़े हम लोग, लेटर। अब बारी आती है लेटर किसे कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ जो है क्या, जैसे मान के चलिए कोई भी साउंड है, कोई भी साउंड है, एक साउंड है, उसको हमने क्या किया, मान के चलिए ए, अभी ए बोलने के बाद एक फिगर हमारे माइंड में आता है कि ये ऐसे लिखा है, इसका मतलब ये क्या बोलेंगे, इसे ए बोलेंगे। यानी कि ए क्या है, एक साउंड ही तो है। साउंड को क्या कर दिया हमने, एक रिटर्न फॉर्मेशन दे दिया, एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्त, लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। यानी कि हम लेटर का डेफिनेशन ये बना सकते हैं क्या, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि रिटर्न फॉर्मेशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड लेटर। ठीक, यानी कि क्या बोल सकते हैं दोस्तों, हम लोग बोल सकते हैं रिटर्न फॉर्म ऑफ अ साउंड, उसी को क्या बोलेंगे दोस्तों, हम लोग लेटर बोल देंगे। ठीक है, अब लेटर की टाइप की अगर बात करें कि लेटर कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, वोवल लेटर और कॉन्सोनेंट लेटर। अब एक चीज आप लोग देखिएगा कि वोवल लेटर कितने हैं दोस्तों, टोटल हमारा 5 है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ साउंड अगर पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ साउंड हमारे पास कितना निकल के आता है, साउंड निकल के आता है टोटल 44। तो ऐसे कैसे हो गया भाई, कैसे संभव है। अब देखिएगा, चीजों को थोड़ा सा समझिएगा, वोवल लेटर कितने होते हैं, 5 होते हैं। ठीक, अभी जिंदा एग्जांपल दूंगा आप लोगों के सामने। जैसे एक वोवल लेटर उठा लेते हैं आई, ठीक, आई उठा लेते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसका साउंड अगर देखेंगे आप लोग कितने तरह से निकलता है। जैसे आप लोग यहाँ एग्जांपल देख सकते होंगे, राइट,
यहाँ आई क्या है, एक वोवल लेटर है। यहाँ आई का साउंड क्या आ रहा है, राइट, यानी कि आई आ रहा है, आई का साउंड क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ठीक है। उसी तरह दूसरा शब्द है रिस्क, रिस्क, ई, आई यहाँ कैसा साउंड दे रहा है भाई, ई की तरह साउंड दे रहा है। उससे आगे थोड़ा सा और अगर बढ़ते हैं, सर्कल, सर्कल, सर्कल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं इसको, सर्कल पढ़ते, सर्कल, यानी कि सर्कल, सर्कल, यानी कि आई किस कैसे साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि एक लेटर जो है वो कई प्रकार के साउंड निकाल सकता है, कई प्रकार का उच्चारण होता है उसका। इसीलिए हमारा टोटल वोवल लेटर 5 है, लेकिन टोटल अगर साउंड की बात करें तो कितने हैं दोस्तों, 44 होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि टोटल लेटर अगर कितने हैं, 26 हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ साउंड की बात करें तो 44 है। तो कैसे हो जाएगा, अब आपके दिमाग से ये वाला कन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक 26 ही तो लेटर है, 26 प्रकार का साउंड होना चाहिए, 44 कैसे है। तो 44 कैसे है, इस चीज़ को मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है। ये हो गया। अगर हम लोग अब बात करते हैं लेटर के बाद वर्ड की, इसके बाद वर्ड की, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि वर्ड कैसे कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल कि वर्ड किसे कहते हैं हम लोग। तो अगर पूछा जाए आपसे कि वर्ड किसे कहते हैं, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, आपका जवाब ये आना चाहिए, ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, ठीक। यानी कि लेटर के जो ग्रुप होते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या यहाँ तक ये डेफिनेशन सही है क्या, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो आप लोगों को अगर और थोड़ा सा मैं डीप में ले जाऊं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये डेफिनेशन कहीं ना कहीं आधा अधूरा है, इनकम्प्लीट है। अब कैसे, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालिए। ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, हमें नॉर्मली तो यही पढ़ाया जाता है, यही समझाया जाता है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं ये गलत है। गलत नहीं है, ये अधूरा है। तो पूरा क्या है वो भी बता दीजिए भाई साहब, ठीक है। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ग्रुप ऑफ लेटर हो कैसा, ग्रुप ऑफ लेटर हो कैसा, मीनिंगफुल हो, क्या हो, मीनिंगफुल हो दोस्तों, ठीक। मीनिंगफुल का क्या मतलब है भाई, आपने बोला ग्रुप ऑफ लेटर, मैंने बोला ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, ए बी डी, ये ग्रुप ऑफ क्या है, लेटर ही तो है। तो क्या आप लोग इसको वर्ड बोलेंगे क्या, बताइए, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोई मीनिंग हमारे सामने निकल के नहीं आ रहा है। तो हम लोग वर्ड किसे बोलेंगे भाई, जैसे CAR, ग्रुप ऑफ क्या है, लेटर ही तो है। यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं मीनिंग निकल के सामने आ रहा है। मीनिंग कैसे निकल के सामने आ रहा है, कार बोलते ही हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर आता है, एक फिगर निकल के आता है कि ओहो कार, इसे बोलते हैं कार। CAR, कार का मतलब क्या होता है, गाड़ी होता है, ठीक। आप लोग, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है। वर्ड किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर मीनिंगफुल हो तब उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ड कहेंगे, ठीक है। तो इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग बनाए तो इसका ये बनता है, द कॉम्बिनेशन अ कलेक्शन ऑफ लेटर दैट गेव अ मीनिंगफुल साउंड इज कॉल्ड वर्ड। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों। अगर थोड़ा सा और आगे बढ़े हम लोग और समझने का प्रयास करें कि अब बारी आती है सेंटेंस की, ठीक है। अब हमने तो देख लिया ये वर्ड किसे कहते हैं, अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस किसे कहते हैं, पहले हमने क्या सीखा, साउंड सीखा, साउंड से लैंग्वेज कैसे बनता है वो देखा हमने, लैंग्वेज से क्या लेटर कैसे बनता है उसको देखा हमने, अब फिर लेटर से वर्ड कैसे बनाते हैं वो देख लिया। अब नेक्स्ट बारी किसकी, सेंटेंस की। अब वर्ड से सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक, इसको समझते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस किसे कहेंगे, सेंटेंस हम लोग उसे कहेंगे ग्रुप ऑफ क्या होना चाहिए, पहली चीज तो ग्रुप ऑफ क्या होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए, उसी को हम लोग सेंटेंस कहेंगे। ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ वर्ड, उसको क्या बोलेंगे भाई, हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। क्या ये सही है, फिर वही सवाल, सही तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या है, आधा अधूरा है। क्यों आधा अधूरा भाई, ग्रुप ऑफ वर्ड तो बोलिए आप, लेकिन इसके साथ मीनिंगफुल साउंड शब्दों को जरूर जोड़िए।
यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होना चाहिए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं मीनिंग भी निकल के आना चाहिए हमारे सामने, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। कैसे, आइए हम लोग समझते हैं। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड विद अ कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैं अगर आप लोगों के सामने लिखूं एक एग्जांपल, जैसे अ, राम गया बाजार था, तो क्या ये एक सेंटेंस है क्या? राम गया बाजार था, ये ग्रुप ऑफ क्या है, वर्ड तो है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? तो आप कहेंगे नहीं, सेंटेंस नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसका अरेंजमेंट ठीक नहीं है, अरेंजमेंट ठीक नहीं है, और ये मीनिंग नहीं दे पा रहा है। तो इसका सही अगर इसको करना होगा तो कैसे होगा, इसका होगा राम बाजार गया था, तब ये एक सेंटेंस का रूप लेता है और सेंटेंस बन के हमारे सामने आता है। जैसे आप लोगों ने गौर किया होगा, मैंने अभी एक शब्द बोला था, क्या बोला था, थोड़ा ध्यान डालिए, थोड़ा दिमाग दिमाग में जोर डालिए। मैंने बोला था अरेंजमेंट, क्या बोला था, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है भाई, ये नया शब्द आ गया। अरेंजमेंट का मतलब होता है कि वर्ड, अरेंजमेंट वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसका एक सिस्टमेटिक वे में होना बहुत जरूरी है। यानी कि एक सेंटेंस होने के लिए क्या क्या जरूरी है, एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए, और उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। यानी कि अरेंजमेंट वर्ड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अरेंजमेंट शब्द से क्या निकल के आता है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या दिमाग में आया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बिल्कुल ही बेसिक चीज़ों के बारे में समझा, बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन टाइप का आप समझ लेते हैं कि इंग्लिश किसे कहते हैं, उसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। जो इंग्लिश बोलकर हमें डायरेक्ट सेंटेंस से पढ़ाना स्टार्ट होता है, उसका हम लोगों ने क्या किया, आज रूट लेवल पे काम किया, उसके जड़ पे काम किया कि आखिर सेंटेंस बन के आता कहाँ से है। तो कहाँ से आता है हमारा, अब सीधा दिमाग क्लिक करेगा कि पहले साउंड आया, साउंड से फिर लैंग्वेज बना, लैंग्वेज से फिर लेटर बना, लेटर से फिर वर्ड बना, वर्ड के बाद सेंटेंस बना। अब हम लोगों का काम बचता है, हम लोगों ने यहाँ देख लिया कि सेंटेंस किसे कहते हैं। अब हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि सेंटेंस के बाद, और सेंटेंस के बाद क्या क्या होता है, सेंटेंस को पूरा डीपली पढ़ेंगे, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, किस पार्ट को क्या कहा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों के साथ किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूंगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को आज ही यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।